हेलो चैम्प्स, वेलकम टू टीपी स्टार कोटा। आई एम सूर्यभान सिंह राजपूत। आई होप आप लोगों को जेईई एडवांस का पेपर बहुत अच्छा गया हो। अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स के पेपर की, तो यार गाइस फिजिक्स का पेपर लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली काफी आसान आया है। इनफैक्ट आई वुड से कि ये पिछले 3-4 सालों में सबसे आसान फिजिक्स का पेपर मुझे लगा, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम जो सवाल थे बेटा वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस कवरेज से ही पूरे हो जाने थे, एक्सेप्ट वन प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड चिमनी प्रॉब्लम। ओके, अगर मान लो आपने लाइक सिर्फ पीवाईक्यूज भी लगा रखे थे तो भी आप सारे सवाल कर सकते थे बेटा, है ना। अच्छे लेवल के प्रॉब्लम अगर आपने थोड़े बहुत भी लगाए होते देन डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ऐसा मतलब लाइक कुछ अलग से नहीं पूछा गया था जो आप नहीं बना सकते थे, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा कि जो चिमनी प्रॉब्लम भी थी, ये लास्ट ईयर भी एक चिमनी प्रॉब्लम आई थी जो जेईई एडवांस 2022 का वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम मुझे लगा था। इस साल भी इस पूरे पेपर 1 पेपर 2 में सबसे अच्छा प्रॉब्लम यही चिमनी प्रॉब्लम लगी है मुझे। ऑलराइट एवरीवन, चलिए आइए इस चिमनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपने किया है कि नहीं। ऑलराइट एवरीवन, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आई थिंक ये इंटीजर टाइप था, राइट। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको करेक्ट आंसर में फिल करना है। आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल कुछ यूं है, क्या सिलेंड्रिकल फर्नेस हैज अ हाइट कैपिटल एच। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ सिलेंड्रिकल फर्नेस ऑफ हाइट कैपिटल एच एंड अ डायमीटर कैपिटल डी, बोथ इज 1 मीटर. It is maintained at a temperature 360 Kelvin. The air gets heated inside the furnace at constant pressure. यहां से एयर आ रहा है, इसको एक कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया जा रहा है और उसका टेम्परेचर 360 केल्विन तक उसको बढ़ाया जा रहा है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, राइट, प्रेशर एंड वेलोसिटी गोज हैंड इन हैंड। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, प्रेशर घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ये बात आपको पता होगी। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है? What actually happens? The hot air with density rho rises up a vertical chimney of diameter 0.1 meters and height 9 meter. इसके अंदर जो हॉट एयर है ये ऊपर की तरफ राइज कर रही है इस कारणवश। Now, as a result, atmospheric pressure of density this enters the furnace. अब इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो एयर है ये वापस से इसमें एंटर कर रही है, कितने पे? 300 केल्विन पे। कितने पे बेटा? 300 केल्विन पे। वापस से फर्नेस उसको 360 तक गर्म कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे और ये वापस से ऊपर की तरफ जा रही है। ये ऐसा प्रोसेस चलता जा रहा है। मानना है कि ये जो गैस है इसके अंदर या फिर एयर जो है वो एक आइडियल गैस है और जो विस्कस इफेक्ट्स है उसको इग्नोर करने हैं एंड रो एंड टी इनसाइड द चिमनी एंड द फर्नेस रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। यहां पे और यहां पे जो रो है और टी है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो आपसे पूछा गया है, गिवन द वैल्यू ऑफ जी एंड पाई, कंसीडरिंग द एयर फ्लो टू बी स्ट्रीमलाइन, द स्टेडी मास फ्लो रेट ऑफ दिस एयर एग्जिटिंग द चिमनी विल बी, राइट। ये किस रेट से यहां से एयर एग्जिट होगी? यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डीएम बाई dt। सबसे पहले देखते हैं अपने को निकालना क्या है। अपने को डीएम बाई dt निकालना है या फिर आपको रेट पता करना है, तो रेट इज नथिंग बट क्यू। क्यू कितना होगा मुझे बताओ बच्चों, क्लियर है कि नहीं? आपको रेट पता करना है तो क्यू कितना होगा आपको ध्यान देखना पड़ेगा। इट विल बी सिंपली रो टाइम्स ऑफ ए टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। मतलब मैं यहां पे डेंसिटी मुझे पता करना है, मुझे यहां पे वेलोसिटी पता करना है, क्योंकि एरिया मुझे पता है, मेरा आंसर आ जाएगा। आइए तो पहले डेंसिटी की सर्च कैसे करेंगे थोड़ा सोचते हैं। डेंसिटी की सर्च कैसे की जा सकती है? प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है तो कुछ आइडियल गैस इक्वेशन लगा के कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके अपने को डेंसिटी निकालना पड़ेगा। और वेलोसिटी एज यूजुअल आपको कैसे निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों? वेलोसिटी निकालने के लिए आपको बर्नौली इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं इस सवाल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन फॉर रो वी विल बी वॉचिंग, राइट। सबसे पहले मैं कैलकुलेशन ऑफ रो की बात करता हूं। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रो। तो आपको पता है यार फर्नेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है ना, और आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो किया जा रहा है। दैट सिंपली मींस व्हाट? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी आपको मालूम है। आप बोल सकते हो पीवी इज इक्वल्स टू मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास टाइम्स ऑफ टी, और यू कुड से P times of m is equals to rho RT. If this pressure is constant, that simply means what beta? Rho times of T should be constant. Clear हो गया सबको बेटा? Definitely sir. Rho times of T should be constant, right? मान लेते हैं, देखना ध्यान से, इनिशियली रो ए और टी ए है इस एंड पे, बिल्कुल सही। तो रो ए इंटू टी ए शुड बी इक्वल टू,
किसी भी इंस्टेंट पे रो और नया टेम्परेचर टी है, टी को मैं बोल देता हूं TA प्लस डेल्टा टी। किसी को समस्या तो नहीं है यहां तक? नहीं सर। तो यहां से आपको डेंसिटी तो पता चल गई भाई, क्या होगी सर? डेंसिटी तो कुछ नहीं होगी, रो ए इंटू TA अपॉन TA प्लस डेल्टा टी के बराबर होगी। अब V की कहानी करनी है अपने को। अब किसकी कहानी देखनी है बच्चे? वेलोसिटी V की कहानी देखनी है। आइए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं। देखिए यहां पे मैं एम्बिएंट प्रेशर जो है आपको बहुत अच्छे से मालूम है। आइए आगे देख लेते हैं। लेट अस सी, मैं यहां पे वापस से डायग्राम बना रहा हूं। सिलिंड्रिकल पाइप का कुछ ऐसा ही है सीन, राइट। मैं यहां पे 2 पॉइंट चूज करता हूं। दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। अरे हो जाओ चाचा, चलो, राइट। दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। मैं यहां पे बर्नौली इक्वेशन लगाने की कोशिश करता हूं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सर। आइए देखते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है बेटा? बर्नौली इक्वेशन कहता है दैट P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। यही कहता है बर्नौली इक्वेशन बेटा। बिल्कुल सर, यही कहता है। मतलब इस पॉइंट पे लगाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? P at 1, ये हाइट h है, ये अपने को पता हाइट h है, क्या मैं लिख दूं P1, इसी को रेफरेंस मान लेता हूं, प्लस 0 प्लस हाफ। क्लियर है बेटा? यहां पे डेंसिटी कितनी है बेटा? यहां पे डेंसिटी देखेंगे ध्यान से, नीचे देखेंगे डेंसिटी पे रो दिख रही होगी आपको, डेंसिटी है ना, रो। तो यहां पे हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनली P2 प्लस हाइट कितना हो चुका है? रो जी एच प्लस हाफ इंटू प्लस हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? आई थिंक सबको यस सर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट नाउ P2 और P1 को ऑब्वियस सी बात है रो के टर्म्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। देखना ध्यान से बेटा, ध्यान से देखना। अगर आप इसके शेप को देखो तो इसने बोला स्ट्रीम लाइन फ्लो है ना। स्ट्रीम लाइन फ्लो है अगर, तो इसके जस्ट बाहर भी प्रेशर उतना ही होगा जो इसके बराबर है, जो इसके अंदर होगा जस्ट पाइप पे। एम्बिएंट प्रेशर कह लो आप उसे। तो ये प्रेशर को मैंने क्या बोल दिया बेटा? ये प्रेशर को मैंने बोल दिया, कितना बोला हुआ था आपने? P2 बोला हुआ था। और मैंने बाहर वाली सरफेस पे ऑलमोस्ट पैरेलल रहेगा स्ट्रीमलाइन फ्लो के चक्कर में, राइट। बाहर वाली सरफेस पे प्रेशर डिफरेंस लिखने की कोशिश करी, तो यहां पे प्रेशर कितना बोला था बेटा मैंने? P1 बोला था। तो क्या मैं बोल सकता था बेटा P1 जो होगा वो होगा P2, और बाहर तो क्या है? एयर ही है। बाहर तो क्या है? एयर ही है। तो P1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो ए इंटू जी इंटू एच। बोलो यस और नो बेटा? बिल्कुल सही सर। आइए देखते हैं ध्यान से। P1 को लिख सकते था मैं P2 प्लस रो ए इंटू जी इंटू एच प्लस हाफ रो, या V1 स्क्वायर लिखना चाहिए था मुझे, V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो इंटू जी इंटू एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P2 से P2 का मैटर क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है। और यहां से आपने क्या सीखा बेटा? यहां से हमने सीखा कि सर GH टाइम्स ऑफ, राइट, रो ए माइनस रो, करेक्ट है, ये इधर आ जाएगा, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू हाफ रो टाइम्स ऑफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लैरिटी है चीतो? बिल्कुल सही सर। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर। बस हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। आपको क्या निकालना था? बेसिकली आपको यहां वाली वेलोसिटी पता करनी है ना। याद है यहां वाली वेलोसिटी, है ना, जिसको मैंने यहां पे क्या बोल रखा? पॉइंट V2 बोल रखा है, मुझे V2 निकालना है ना। अब देखो V2 और V1 में निकालने के लिए आप एक कंटिन्यूटी इक्वेशन भी अपने को पता है क्या? A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 इंटू V2 बोल रखा है प्रॉब्लम में कि थ्रू आउट द शेप रो रिमेन्स कांस्टेंट। तो कुड़ई से देखना ध्यान से बेटा, कुड़ई से एज रो इज कांस्टेंट
A times of V would be constant. Clear है? Clear है sir, A times of V will also be constant. If this is the scenario, could I say, ध्यान से देखना, यहां पे डायामीटर, यहां पे तक क्या है, फर्नेस है पूरा का पूरा, यस सर बिल्कुल फर्नेस है, तो A इंटू वी का कांस्टेंट करना है अगर मुझे, तो मैं क्या बोल सकता हूं, सिंपली पाई टाइम्स ऑफ कैपिटल डी स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ स्मॉल डी स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर बेटा, A इंटू वी, बिल्कुल सही सर। नाउ यहां से आप बोल सकते थे क्या कि भाई V1 जो है, सॉरी नॉट V स्क्वायर यार, A स्क्वायर इंटू वी ना, A इंटू वी, V1 जो है पाई से पाई का मैटर क्लोज, D अपॉन कैपिटल D का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ V2 है। तो जरा सोचो यार, D और स्मॉल d, अपन अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं मैं यहां पे, देखिए ध्यान से, क्योंकि आपको बोल रखा है D की वैल्यू 0.1 मीटर्स है और कैपिटल D की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 1 मीटर दे रखा है, तो स्मॉल d अपॉन कैपिटल D जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 अपॉन, बताओ बेटा, 10 निकल के आएगा। आई थिंक क्लियर है सबको, ये बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताओ, तो क्या मैं बोल सकता हूं V2 स्क्वायर, सॉरी V1 स्क्वायर कितना निकल के आएगा बताओ मुझे, V1 स्क्वायर निकल के आएगा 1 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ V2 स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? V1 स्क्वायर विल बी व्हाट, V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो एक बात बताओ मुझे ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं V1 स्क्वायर विल बी मच मच लेस देन V2 स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं उसे, हाँ या ना बेटा? बिल्कुल सही सर। कोई समस्या क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो मैं ऑलमोस्ट V1 स्क्वायर को इसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान लेता हूं, तो यहां से निकल के आता है क्या बेटा, 2 टाइम्स ऑफ GH, क्लियर है, 2 टाइम्स ऑफ GH इंटू रो ए बाय रो माइनस 1, है ना, रो से डिवाइड कर दिया मैंने, का अंडर रूट एस द वैल्यू ऑफ V2, the value as V2. If this is the scenario, like if this is the scenario, रो ए अपॉन रो माइनस 1 है क्या? देख ध्यान से, पीछे चलते हैं, यहां आते हैं, रो ए अपॉन रो किसके बराबर है बता, TA प्लस डेल्टा टी अपॉन TA के बराबर है। इसमें से -1 कर दे, इसमें से -1 कर दे, तो क्या निकल के आएगा देख, क्या ये TA प्लस डेल्टा टी माइनस TA अपॉन TA के बराबर है, विच इज सिंपली डेल्टा टी अपॉन TA। मतलब क्या? मतलब सर ये जो पूरी कहानी लिखी है वो क्या लिखी हुई है, अंडर रूट ऑफ 2GH इंटू डेल्टा टी अपॉन T। परफेक्ट, हमने V2 निकाल लिया बेटा, और अब आपसे क्या निकालने को बोला गया है, आपसे Q निकालने को बोला गया था। देखो ध्यान से, क्या निकालने को बोला गया था बेटा आपसे, Q निकालने को बोला गया था। देखना ध्यान से, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? अब देखिए करते हैं, वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी वुड बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू हाइट इज आई थिंक 9 मीटर। डेल्टा टी कितना है जरा देखो ध्यान से बच्चे, डेल्टा टी है 360, है ना बेटा, टी है 300, तो डेल्टा टी को क्या बोल सकते हो आप, 60 केल्विन के बराबर है। बिल्कुल सही सर। इफ दिस इज 60, व्हाट इज टी? दिस इज 360 आई थिंक, है ना, 360 300 है, टी इज 300 नॉट 360, सॉरी, टी इज व्हाट, टी इज 300। क्लियर है क्या बेटा? बिल्कुल सही सर। तो यहां से क्या मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। देखो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 3 तियां 9, 6 तियां 18, दूनी 36, अंडर रूट ऑफ 36, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी। बट आपसे dm by dt पूछा है, राइट? आपसे किसकी बात करी है, dm by dt। dm by dt बोले तो व्हाट बेटा, मास इज रो टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, राइट? रो इनटू वॉल्यूम इज व्हाट, volume could be written as area into what beta, distance upon the ratio dx upon dt will become v, है ना? तो रो a v की बात आपसे पूछी है बेसिकली इसमें,
क्लियर है कि नहीं? और यहां पे रो की वैल्यू कितनी है? अब ये एक अच्छा सवाल है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेसिकली, आप देखना ध्यान से। द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी सिंपली गिवन बाय Q इज इक्वल्स टू व्हाट वाज रो बेटा? रो वाज रो ए इंटू टी ए अपॉन टी ए प्लस डेल्टा टी टाइम्स ऑफ व्हाट वाज एरिया। ध्यान सुनना, व्हाट वाज एरिया? दैट वाज सिंपली पाई डी स्क्वायर बाय 4, है ना? इसका एरिया कितना होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा मुझे बताओ? डायमीटर दे रखा है, दैट वुड बी पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। भाई क्लियर? क्लियर है बच्चों? पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ वैल्यू है 6। आई थिंक यहां तक आपको क्लैरिटी होगी प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से। कैसे सर ने सॉल्व किया, तो आइए देखते हैं। तो दिस विल सिंपली गिव यू, अरे यार मैंने वहीं लिखना चाहिए था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। कितना आया था? सॉरी राइट, 6 मीटर पर सेकंड है ना? हाँ, यहां लिखता हूं मैं। दैट वाज एक्चुअली Q एस रो ए इंटू टी ए अपॉन टी ए प्लस डेल्टा टी टाइम्स ऑफ पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6। यही था आई थिंक, प्लीज यही हो। रो टी ए टी, हाँ ठीक, परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट है। देखो ध्यान से वैल्यूज रखनी है बस मेरे को ना, देखो वैल्यूज रखते हैं। रो ए कितना है? 1.2 केजी वेजी में दे रखा होगा, हाँ सही है। टी ए कितना है बेटा? 300 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर अपॉन 4, राइट? दैट वुड बी 1 अपॉन 400 टाइम्स ऑफ 6। देख लीजिए ध्यान से। सो इफ यू सॉल्व दिस, 12 3 36 360, ये तो पूरा खत्म हो गया। इट सिंपली बिकम्स व्हाट? बट आपको किसमें निकालना है? सॉरी, आपको आंसर किसमें निकालना था बेटा? ग्राम्स पर सेकंड में निकालना है। ओके ओके, द आंसर इज इन ग्राम्स पर सेकंड। दिस इज 1.2 kg, राइट? दिस शुड बी 1000, है ना? केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे अपन, तो 1 2 1 2, परफेक्ट। ये तो पूरा कट गया। दिस शुड बी व्हाट? 31.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 4। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। 2 15 दूनी 30, क्लियर हो गया। और 1 2 7 14, आई थिंक यही है। बिल्कुल सही सर। विल गिव यू, कितना हो जाएगा? 17 के 21 हासिल 2, 15 तिया 45 और 2 47, 47.1 शुड बी द आंसर। ऑलराइट, देख लीजिएगा थोड़ा कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, बट this will be the velocity and rho times of g into h will be the rate of mass flow. Now let us see the second part. क्या बोल रहा है बेटा second part? When the chimney is closed using a cap at the top, देखिए मैंने पहले चिमनी बना दी है, कैप बना दिया है। A pressure difference delta P develops between the top and the bottom of the surfaces of the cap, है ना? इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। मतलब क्या? यानी यहां पे गैस के अंदर का प्रेशर मैंने क्या P2 माना हुआ था, राइट? इसके ऊपर का प्रेशर मान लेते हैं कुछ लाइक पी कैप मान लेते हैं ऊपर का, मतलब लाइक समझ रहे हो? कैप के जस्ट नीचे प्रेशर क्या माना है? P2, ऊपर से मान लो P कैप है। तो आपसे पूछा हुआ है वी नीड टू फाइंड आउट डेल्टा P। आपसे क्या पूछा हुआ है बेटा? डेल्टा P पूछा हुआ है। डेल्टा P इज बेसिकली व्हाट? P कैप माइनस P2। बता मेरे भाई कि कितना आने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो क्योंकि ये फ्लूइड स्टैटिक है, तो क्या मैं कह सकता हूं द इक्वेशंस विल बी बैलेंस्ड इन दिस प्रॉब्लम बेटा? या डेफिनेटली सर, द इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। मतलब अगर मैं इस फ्लूइड की एफबीडी बनाऊं, सबसे पहले अगर मैं इस फ्लूइड की एफबीडी बनाऊं, तो देखते हैं फ्लूइड पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है? क्लियर है। तो सबसे पहले ये नीचे से जो भाई साहब होंगे, जहां पे पीए मेंटेन्ड है, ये एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे होंगे। इस फ्लूइड का खुद का वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा। क्लियर है? देख लो ध्यान से बेटा। बिल्कुल सर। इस कैप के नीचे का प्रेशर क्या था? P2 था। वो उस पे फ्लूइड पे नीचे की तरफ धक्का लगा रहा होगा। बिल्कुल सही सर, है ना? तो इसको मैं लाइक कुछ F1 बोल देता हूं, इसको F2 बोल देता हूं। क्लियर है? तो क्या मैं बोल दूं
as the fluid static, as the fluid is static, F1 की जो वैल्यू होगी वो W प्लस F2 के बराबर होगी। बोलो यस और नो बेटा। डेफिनेटली सर, W प्लस F2 के बराबर होने वाली है। दिस इज द सिनेरियो, F1 W प्लस F2 के बराबर है, और F1 को आप क्या बोल सकते थे, ये स्मॉल डी है राइट, सो पाई डी स्क्वायर है ना, ये स्मॉल डी है, देख लो ध्यान से, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इसका एरिया है। और नीचे से प्रेशर कितना लग रहा था बेटा, PA प्रेशर लग रहा था, आपको बहुत अच्छे से पता है। बिल्कुल सही सर, प्रेशर कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था नीचे से, है ना, बिल्कुल सही। और क्या, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू W, इसका वेट कितना होगा पूरे का, जो भी इसकी डेंसिटी होगी, बेसिकली डेंसिटी रो है, डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है इसका, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू H टाइम्स ऑफ G, ये इसका वेट होगा, प्लस ऊपर से फोर्स कितना लग रहा हो, तो सर ये प्रेशर P2 है, प्रेशर कितना है बेटा, P2 है, टाइम्स ऑफ पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 से पाई डी स्क्वायर बाय 4 का मैटर क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है, और PA कितना आ चुका है बेटा, टर्न्स आउट टू बी रो GH प्लस P2, रो GH प्लस P2। आपको निकालना क्या है जरा सोचो, आपको P कैप निकालना भी है ना, P2 तो आपको पता चल गया, P2 कितना पता चल गया बेटा आपको, सर ये PA माइनस रो GH के बराबर है, हाँ या ना बेटा, P2 कितना पता चल गया बेटा, PA माइनस रो GH के बराबर है। साथ ही साथ में एक बात ध्यान से देखना, अब आपको P कैप निकालना है, तो जरा सोचो बेटा, यहां पे PA है, क्लियर है, बाहर नाम सुनना, बाहर अगर यहां PA है और यहां P कैप है, तो बाहर अगर आप प्रेशर डिफरेंस की इक्वेशन लिखना स्टार्ट करें, बाहर ऑब्वियसली डेंसिटी क्या होगी, रो A होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था। तो मैं क्या बोल सकता था, P कैप प्लस रो A GH, सॉरी, P कैप प्लस रो A GH शुड बी इज इक्वल्स टू PA बेटा, बिल्कुल सही सर। तो P कैप कितना निकल के आया, P कैप निकल के आया है PA माइनस रो A GH, और आपको क्या निकालना है, आपको डेल्टा P निकालना है बेटा। सो डेल्टा P विल बी बिकम व्हाट बेटा, so delta P will become what, P cap was PA minus rho A GH minus P2 कितना हो जाएगा बेटा, rho A plus rho GH, देखेंगे ध्यान से। so this eventually will lead to what, कुछ गलती नहीं है, देख लो बेटा, PA, हाँ परफेक्ट है, P कैप कितना आया था, PA माइनस रो A GH, ठीक है, माइनस P2 माइनस PA प्लस रो GH, ठीक है। तो मैटर से मैटर क्या हो चुका है इसका, क्लोज। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है GH को अगर आप कॉमन ले लो तो लिखा हुआ है रो माइनस रो A, आई थिंक यही लिखा हुआ है। इनफैक्ट आप अगर GH इंटू रो A को अगर कॉमन ले लेते हो तो लिखा है रो अपॉन रो A माइनस 1। रो अपॉन रो A की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, देख सकते हैं अपन, हमने निकाली थी रो अपॉन रो A की वैल्यू, कहां गई, ये रही, रो A TA अपॉन TA प्लस डेल्टा टी, राइट, रो A अपॉन सॉरी, हाँ TA अपॉन TA प्लस डेल्टा टी निकाली थी अपन ने। सो दिस विल बी गिवन बाय व्हाट बेटा, रो A टाइम्स ऑफ GH इनटू व्हाट दिस इज TA अपॉन TA प्लस डेल्टा टी माइनस 1। आई थिंक क्लियर है, क्लियर। ऑब्वियसली अपने को चेंज इन प्रेशर निकालना, उसके मॉडुलस की बात कर रहे हैं, तो दिस विल गिव यू व्हाट, TA प्लस डेल्टा टी कट जाएगा, TA से लेके TA, डेल्टा टी बचेगा, तो लिखा है रो A GH डेल्टा टी अपॉन TA प्लस डेल्टा टी। अगर वैल्यूज पुट करेंगे बेटा तो क्या निकल के आएगा, जरा देखते हैं,
निकल के आएगा 1.2 इंटू 10 इंटू 9 इंटू, ये कितना था, लिख ला, यहां देखते हैं, यहां नीचे देखिएगा वैल्यूज को मैंने पुट किया, तो 1.2 इंटू 10 इंटू 9 इंटू डेल्टा टी कितना है बच्चे, देखो ध्यान से, 60 है अपॉन 360, ये तो सीधे 6 से कट गया, 6 का 36, राइट बेटा, और ये 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, तो इसका आंसर होना चाहिए था 18 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट इज हाउ यू कुड हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने लोगों ने ये सॉल्व किया है और ये आंसर आ रहा है, राइट बेटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, कहीं एरर ना हो, वैसे तो नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट। सो J24 एस्पिरेंट्स जो देख रहे हैं बेटा, देख लीजिए बेटा, इस टाइप का जो सवाल है बहुत ट्रेंडिंग है, एंड JEE एडवांस एस्पिरेंट जिन्होंने किया है, आई होप आप लोग का ये सवाल सही हो। चलो बच्चों, तो आज के सेशन में यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ, एंड आई होप आप लोग JEE एडवांस से अच्छे अच्छे कॉलेजेस प्राप्त करें। माय बेस्ट विशेस आर विद यू गाइस, एंड एज एग्जाम इज ओवर नाउ सिट बैक एंड रिलैक्स, और अच्छे कॉलेजेस की काउंसलिंग का पता करना आप स्टार्ट कर लें। नहीं, कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं कि हम कभी कभार ब्रांच ऊपर नीचे भर देते हैं, या फिर हम कॉलेज थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, तो ये गलती ना हो बेटा, इसके लिए भी आपको सतर्क रहना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।